Now we discuss about statement pattern, logical equivalence, tautology, contradiction and contingency. तो 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हमने इसमें डिस्कस करना है. तो ऑफ विच फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट पैटर्न. तो एनी कंपाउंड सेंटेंस और स्टेटमेंट, so any compound statement which contains at least two statements with at least one connective is called statement pattern. तो कोई भी ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट जिसके अंदर कम से कम 2 स्टेटमेंट है और कम से कम एक कनेक्टिव. आपको मालूम है वी हैव 5 कनेक्टिव, तो 5 में से कम कितने होने चाहिए? एक होना चाहिए. देन सिस्टम इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न. तो a compound statement which contains at least two simple statement with at least one connective, then it is called statement pattern. हमने कुछ एग्जांपल लिखा है. फर्स्ट P और Q implication R, यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिख रहे हैं. P Q R, 2 कनेक्टिव है. एक है हमारे पास यहाँ पे डिसजंक्शन और दूसरा है इम्प्लीकेशन. सेकंड P और नेगेशन Q एंड R, यानी कि यहां भी हमारे पास 3 स्टेटमेंट है. वी हैव 3 कनेक्टिव्स, डिसजंक्शन, negation and conjunction. After that, third example, we have 2 statement P and Q and we have 2 connectives, implication and negation. तो ये तो था हमारे पास स्टेटमेंट पैटर्न. तो हमने क्या कहा? इफ वी हैव एटलीस्ट 2 statement with at least one connective, then system is called statement pattern. Now logical equivalence या logical equivalence, if we have 2 or more statement patterns are such that the corresponding value of the statement pattern, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि अगर if we have 2 or more simple, sorry, if we have 2 or more statement patterns are such that their truth values are same but for corresponding positions. तो corresponding positions के truth values क्या हो? अगर आपके पास same हो, then system is called logically equivalence. यानी कि अगर मेरे पास इस तरह से है, 2 अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न है, मैं उनके लिए लॉजिकल टेबल तैयार करूं और लॉजिकल टेबल में हमारे पास जो स्टेटमेंट पैटर्न के लिए एंट्रीज आएंगी जिसमें हम लोग ट्रू फॉल्स लिखते हैं, वो अगर 2 अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न्स का फाइनल एंट्रीज करस्पॉन्डिंगली सेम आए, यानी कि अगर एक में पहली पोजीशन पे ट्रू है, दूसरे में भी ट्रू आ जाए, फॉल्स है तो इधर भी फॉल्स आ जाए एंड सो ऑन, then 2 statement patterns are called logically equivalent. So 2 or more statement patterns are called logically equivalent if the corresponding truth value of statement patterns are same. तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट है. तो 2 अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न दिए जाएंगे, आप दोनों के लिए क्या करेंगे? लॉजिक टेबल तैयार करेंगे. अगर फाइनल कॉलम ऑफ लॉजिक टेबल correspondingly सेम दिखाई दे दोनों स्टेटमेंट पैटर्न का, तो हम कहेंगे these two patterns are logically equivalent. Next, tautology. If all the entries for given statement patterns are T, आपने लॉजिकल टेबल तैयार किया किसी गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का, उसका सारा का सारा एंट्रीज क्या आ गया? टी आ गया, तो इसे कहेंगे टोटोलॉजी. फिर कॉन्ट्राडिक्शन. इफ ऑल द एंट्रीज फॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर एफ, अगर सारा का सारा एंट्रीज किसी गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का एफ आ जाए लॉजिक टेबल में, तो उसको कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन. बट इफ वी हैव मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स फॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, देन इट इज कॉल्ड कंटिंजेंसी. तभी उसको क्या बोलेंगे? कंटिंजेंसी. तो टोटोलॉजी, एनी स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड टोटोलॉजी इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स आर टी. कॉन्ट्राडिक्शन, any statement pattern is called contradiction if all the entries of statement pattern are f. Contingency, any statement pattern is called contingency if there is a mix of true and false. तो काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मोस्ट ऑफ प्रोबेबल है आपको इससे यहाँ पर सम मिलेगा ही मिलेगा. तो ये तो था हमारे पास यहाँ पर बेसिक नोट जो हमने डिस्कस करना था. अब इस एक्सरसाइज के लिए सम्स किस तरह के आएंगे. Exercise 1.6, question number 1. Prepare truth value for the following statement pattern. तो हमें यहाँ पे ट्रुथ टेबल यहाँ पे ड्रॉ करना है गिवन 4 स्टेटमेंट पैटर्न्स का. और ये जो क्वेश्चन है वो बाकी पूरे एक्सरसाइज का बेसिक है, यानी कि अगर आपको ये आ गया तो आप पूरा एक्सरसाइज भी अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं.
तो पहला जो स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है वो है P इम्प्लीकेशन नेगेशन P और Q। तो अब किस तरह से हम लोगों ने इसको तैयार करना है तो जरा ध्यान दें। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हाउ मेनी स्टेटमेंट पैटर्न्स वी हैव। तो वी हैव टू स्टेटमेंट पैटर्न्स P एंड Q। तो पहला दो कॉलम P और Q के लिए ड्रॉ किया, फिर मुझे एक ब्रैकेट चाहिए जिसमें क्या है नेगेशन P है पहला, तो एक कॉलम नेगेशन P के लिए ड्रॉ करेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या आ रहा है नेगेशन P और Q, तो एक कॉलम मैंने ड्रॉ किया नेगेशन P और Q, और फिर फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न के लिए कॉलम P इम्प्लीकेशन नेगेशन P और Q। तो जरा ध्यान दें, पहला दो स्टेटमेंट P और Q, फिर मैंने क्या ड्रॉ किया नेगेशन P, फिर ये ब्रैकेट नेगेशन P और Q, और फिर पूरा स्टेटमेंट पैटर्न P इम्प्लीकेशन नेगेशन P और Q। अब आपके पास दो स्टेटमेंट पैटर्न है, तो जरा ध्यान दें किस तरह से इसको लिखना है आपने। तो सबसे पहला ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम फॉल्स। एक बात ध्यान रखें, वी हैव टू स्टेटमेंट्स P एंड Q, तो टोटल नंबर ऑफ रोज आर 2 raised to 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 पे रो बनेगी 1 2 3 4, जिससे पहले दो में क्या आ रहा है ट्रू, नेक्स्ट टू आर फॉल्स। आफ्टर दैट फॉर Q अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो जरा ध्यान दें, P के लिए मैंने क्या लिखा दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसी ऑर्डर में आपको लिखना होगा, अदरवाइज स्कोर्स आपका जाएगा। अब नेगेशन P का कॉलम हमारे पास है, उसका नेगेशन, तो नेगेशन में अपोजिट, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, फॉल्स का अपोजिट ट्रू। तो क्या किया हमने जरा देखें फिर से, नेगेशन P, तो P का जो कॉलम था उसके सारे सिंबल्स हमने अपोजिट कर दिए, यानी कि ट्रू के लिए फॉल्स, ट्रू के लिए फॉल्स, फॉल्स के लिए ट्रू, फॉल्स के लिए ट्रू। अब नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q यानी कि ये दो कॉलम जो हमारे पास है नेगेशन P और Q, और यानी कि कंजंक्शन हमने बताया था इफ वी हैव फॉल्स फॉल्स देन वी हैव फॉल्स। अगर आपके पास पेयर में फॉल्स फॉल्स आएगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो जरा चेक करते हैं, फॉल्स ट्रू यानी कि ट्रू, फॉल्स फॉल्स इट मींस वी हैव फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो सिर्फ एक जगह फॉल्स और फॉल्स का पेयर मिल रहा था, जिसके लिए हमने फाइनली क्या लिखा फॉल्स। नेक्स्ट P इम्प्लीकेशन नेगेशन P और Q, पहला P और फिर ये, और क्या रहा है बीच में इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन के लिए हमने क्या बताया था आपको, ट्रू फॉल्स देन वी हैव फॉल्स। ध्यान दें, ट्रू फॉल्स देन वी हैव फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ध्यान देना है, ट्रू फॉल्स अगर आएगा तभी फॉल्स लिखना, अदरवाइज ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ध्यान दो, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स नहीं करना है, फॉल्स ट्रू क्या होगा ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये आ गया हमारे पास लॉजिक टेबल, और ये आ गया स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू। बाद में आप इसको फाइनली टेबल को कंप्लीट कर देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा पहले स्टेटमेंट पैटर्न के लिए। और अगर आप देखें तो हियर इन द स्टेटमेंट पैटर्न वी हैव मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। अगर आप ध्यान दें, मैंने आपको जैसा इससे पहले बताया कि अगर सारी वैल्यूज T आएंगी तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास टोटोलॉजी, सारी वैल्यूज फॉल्स आएंगी तो कॉन्ट्राडिक्शन, अगर मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स आएगा तो इट इज कंटिंजेंसी। तो यहाँ पर मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स है, तो इसका मतलब हियर वी हैव कंटिंजेंसी। ये पूछा नहीं है फिर भी हम लिख रहे हैं, हियर we have contingency। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब सेकंड वन, सेकंड क्या था हमारे पास जरा देखें, तो here we have negation P और Q and negation P और negation Q। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट पैटर्न है जिसके लिए लॉजिक टेबल आपने प्रिपेयर करना है। तो बहुत क्लियर है कि दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं P और Q, बाद में उनके नेगेशंस हैं और दूसरे कनेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला दो बेसिक स्टेटमेंट नोट किया P एंड Q। नेक्स्ट मुझे नेगेशन P और नेगेशन Q चाहिए, तो नेगेशन P नेगेशन Q, पहला ब्रैकेट नेगेशन P और Q, दूसरा ब्रैकेट नेगेशन P और नेगेशन Q, बाद में इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में एंड है, तो एक और कॉलम नेगेशन P और Q एंड नेगेशन P और नेगेशन Q। अब एक बार वापस जरा देखें, दो स्टेटमेंट है P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स
फॉल्स। क्यू के लिए अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन पी, पी का अपोजिट फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन क्यू, क्यू का अपोजिट ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू। अब क्या चाहिए, नेगेशन पी और क्यू। ध्यान दें, नेगेशन पी और क्यू, और यानी कि फॉल्स फॉल्स, देन वी हैव फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, इन दोनों के लिए और में क्या है, फॉल्स फॉल्स, देन वी हैव फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। नेक्स्ट वी हैव ट्रू फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। अब इसके बीच में क्या आ रहा है अपने पास, एंड यानी कि हमारे पास क्या था, ट्रू ट्रू, देन वी हैव ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स यानी कि फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। तो अगर आप देखें तो इस तरह से ये हमारे पास यहां पर फाइनल टेबल कंप्लीट हो गया है। और अब अगर आप ध्यान देंगे तो हेयर अगेन वी हैव मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, दो बार फॉल्स है दो बार ट्रू है, तो इसका मतलब हेयर वी हैव कंटिंजेंसी। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, कंटिंजेंसी। नेक्स्ट नंबर 3, तो थर्ड वन इज P and R implication P और negation Q। तो जरा ध्यान देना, काफी बड़ा टेबल आएगा, तो अब किस तरह से है, तो इस बार अगर आप देखें तो वी हैव 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स P Q R। तो याद रखें 3 स्टेटमेंट्स है, तो 2⁻³ यानी कि 8 रोज हमने ड्रॉ करनी होंगी, किसमें, यहाँ पर स्टेटमेंट पैटर्न के लिए। तो अब वो किस तरह से आ रहा है जरा देखें। तो सबसे पहला 3 सिंपल स्टेटमेंट्स P Q R। नेक्स्ट हमको चाहिए नेगेशन Q, फिर पहला ब्रैकेट P एंड R, नेक्स्ट P और नेगेशन Q, बाद में इन दोनों ब्रैकेट के बीच में इंप्लीकेशन P एंड R इंप्लीकेशन P और नेगेशन Q। अब अगर आपको 8 रोज, जैसा भी हमने आपसे डिस्कस किया कि 3 स्टेटमेंट है P Q R, तो 2⁻³ इज इक्वल टू 8 रोज हमारे पास टेबल में आएंगी। तो 8 का हाफ कितना होगा, 4। तो पहला स्टेटमेंट P के लिए 4 टाइम्स ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। ध्यान दें, तो पहले 4 बार हमने ट्रू लिखा है और फिर 4 बार हमने फॉल्स लिखा है। अब नेक्स्ट Q के लिए, अब 4 का हाफ 2, तो 2 टाइम्स ट्रू, देन 2 टाइम्स फॉल्स, अगेन 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स। यानी कि पहले जहां 4 और 4 था, अब 2 2 करके आ रहा है। 2 का हाफ 1, यानी कि अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये तो आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमें सबसे पहले क्या लिखना है, नेगेशन Q। तो Q का जो कॉलम है उसका अपोजिट, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू और फॉल्स का अपोजिट ट्रू। P एंड R। अब अगर हम P एंड R की बात कर रहे हैं तो P एंड R, तो हमने क्या करना है, P और R ये 2 स्टेटमेंट हैं, इसके बीच में एंड है, और एंड में हमने आपको क्या बताया था, ट्रू ट्रू, देन वी हैव ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गया हमारे पास। अब मुझे चाहिए क्या, P और नेगेशन Q। P एंड और नेगेशन Q, और में फॉल्स फॉल्स, देन वी हैव फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फिर ट्रू ट्रू हमारे पास ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मुझे इन दोनों के बीच में इंप्लीकेशन चाहिए। इंप्लीकेशन में आपको याद है कि अगर मेरे पास ट्रू फॉल्स आएगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू,
तो हमने लिखवाया था TUFF, ट्रू फॉल्स, देन वी हैव फॉल्स, ट्रू ट्रू यानी कि ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। तो जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसका लास्ट कॉलम में ईच एंड एवरी एलिमेंट और ट्रूथ वैल्यू इज टी, तो इसका मतलब हियर वी हैव टॉटोलॉजी। तो यहां पर अपने पास क्या होगा, टॉटोलॉजी। तो फाइनल आप इस तरह से इसको कॉलम वाइज सेपरेशन दे देंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट टेबल आ जाएगा। और हम लिख रहे हैं हियर वी हैव टॉटोलॉजी, तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। अब नेक्स्ट फोर्थ वन इज अगेन वी हैव P एंड Q और नेगेशन R। तो इसका मतलब अगेन वी हैव थ्री स्टेटमेंट्स P Q R। तो इसका मतलब हुआ आपको अगेन 2�3 8 डिफरेंट रोज चाहिए होंगी। तो P Q R पहला तो ये, फिर नेगेशन R, आफ्टर दैट P एंड Q, ये मैंने ड्रॉ किया, और फिर इन दोनों के बीच में क्या है और, तो P एंड Q और नेगेशन R। अब वापस 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, Q 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, R अल्टरनेट, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेशन R का अपोजिट, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। अब P एंड Q, P और Q एंड यानी कि क्या, कंजंक्शन, ट्रू ट्रू देन वी हैव ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स 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 एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, और में क्या बताया था मैंने, फॉल्स फॉल्स देन वी हैव फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो हमने क्या बोला, फॉल्स फॉल्स देन वी हैव फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉल्स ट्रू ट्रू, फिर हमारे पास फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये आ गया। अब अगर आप देखें तो इधर हमारे पास मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स है, तो इसका मतलब हियर वी हैव कंटिंजेंसी, तो यहाँ पर हमारे पास कंटिंजेंसी आएगा। तो एक बार वापस आपने टेबल को फाइनल इस तरह से सेपरेशन मार्क करना है कॉलम वाइज। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स, और यही पूरे एक्सरसाइज का बेसिक है। सारे क्वेश्चन में इसी तरह से आपके पास आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लॉजिक टेबल ठीक से बाय हार्ट करना होगा। Question number 2. Examine each of the following statement patterns are either tautology, a contradiction or a contingency. तो आपको 4 डिफरेंट स्टेटमेंट पैटर्न्स मिले हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर टॉटोलॉजी है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कंटिंजेंसी। जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन, बस स्टेटमेंट लिखना है आपको कि फाइनल क्या आपके पास आ रहा है। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 सिंपल स्टेटमेंट P Q दिख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपको लॉजिक टेबल प्रिपेयर करना है। तो पहला 2 सिंपल स्टेटमेंट के लिए कॉलम ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, विच इज P एंड Q। आफ्टर दैट एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, P एंड Q। आफ्टर दैट इसका नेगेशन है, नेगेशन P एंड Q, और फिर फाइनल Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉलम प्रिपेयर हो गई। अब वापस 2 स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब 4 पेयर्स 2⁻² इज इक्वल टू 4 पेयर्स आपने लिखते हैं, तो उसमें ट्रू ट्रू
फॉल्स फॉल्स, यानी 4 का हाफ ट्रू, 2 आएगा तो 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, 2 का हाफ 1, अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P एंड Q, तो P एंड Q एंड में ट्रू ट्रू देन वी हैव ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। अब इस कॉलम का अपोजिट यानी नेगेशन ऑफ P एंड Q, तो जो आपके पास ट्रू है वो रिवर्स होके क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू ट्रू एंड ट्रू। अब मुझे ये जो कॉलम आ गया है इसका Q के साथ क्या चाहिए यहाँ पर डिसजंक्शन, यानी कि और में क्या था फॉल्स फॉल्स देन वी हैव फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो ट्रू फॉल्स, यस वी हैव ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू। तो सारे के सारे जो एंट्रीज आ रही है वो कैसी आ रही है हमारे पास ट्रू, तो इसका मतलब हेयर वी हैव टॉटोलॉजी, तो हेयर वी हैव टॉटोलॉजी, तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर 1। अब अगर हम सेकंड पार्ट के लिए जाएं तो इट इज नेगेशन P एंड Q एंड P एंड नेगेशन Q। तो सिंपल अगर आप देखें तो दो ही स्टेटमेंट है P और Q, बाकी सब कनेक्टेड, तो दो सिंपल स्टेटमेंट लिखा P Q, मुझे नेगेशन Q चाहिए और इसके लिए इसका मतलब है कि मैं कॉलम प्रिपेयर कर दूंगा नेगेशन Q के लिए। फिर मुझे पहला ब्रैकेट क्या चाहिए यहाँ पर नेगेशन Q एंड P, आफ्टर दैट मुझे चाहिए P एंड नेगेशन Q, और बाद में इन दोनों के लिए एंड, यानी कि क्या लिखूंगा नेगेशन Q एंड P एंड P एंड नेगेशन Q। तो जरा ध्यान दें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स कॉलम्स हमने ड्रॉ की, दो स्टेटमेंट है 2 to 4 यानी कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यानी 4 का हाफ 2, तो 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, अब 2 का हाफ 1, अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट नेगेशन ऑफ Q, Q का अपोजिट ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, ट्रू और फॉल्स का अपोजिट ट्रू। नेगेशन Q एंड P, नेगेशन Q एंड P, तो एंड यानी ट्रू ट्रू देन वी हैव ट्रू अदरवाइज फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए P एंड नेगेशन Q, तो P यहाँ पर है और नेगेशन Q एंड सेम आ जाएगा ट्रू फॉल्स यानी कि फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स। तो ये हमने यहाँ पे लिखा एंड, यानी कि सिर्फ इतना याद रखते हैं हम लोग कि एंड में क्या होगा जब ट्रू ट्रू आएगा तभी ट्रू लिखना है, अदरवाइज हमेशा फॉल्स। अब ये जो दो कॉलम है इसके बीच में क्या आ रहा है एंड, यानी कि कंजंक्शन, तो वापस ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स, तो फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। तो अगर आप देखें तो फाइनली वी हैव मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, T है और बाकी तीन F है, तो here we have contingency, तो here we have contingency। क्यों contingency? Since we have mix of true and false in the column of statement pattern, जो statement pattern उसके कॉलम में mix of true and false आया है, इसलिए here we have contingency। अब अगर हम थर्ड के लिए जाएं तो next we have थर्ड वन। थर्ड मेरे पास है P एंड नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो एक बात तो क्लियर है, दो ही स्टेटमेंट है P Q, उनके नेगेशन भी है और बाद में ब्रैकेट्स, तो हम कॉलम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं P Q नेगेशन P नेगेशन Q। पहला ब्रैकेट क्या है P एंड नेगेशन Q, दूसरा ब्रैकेट नेगेशन P एंड नेगेशन Q, फिर इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में इम्प्लीकेशन P एंड नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेशन P का अपोजिट फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नेगेशन Q का अपोजिट फॉल्स ट्रू ट्रू
P and negation Q, ध्यान दें, P and negation Q, and यानी conjunction, false, sorry, true true, then we have true, true false, false, true true, true, false false, false, false true, false. अब negation P and negation Q, ये दो कॉलम, negation P, negation Q, and true true true, otherwise false, false false, false, false true, false, true false, false, और ये ट्रू ट्रू, तो वी हैव ट्रू. अब ये दो ब्रैकेट्स के बीच में इम्प्लीकेशन में क्या था, ट्रू फॉल्स, देन वी हैव फॉल्स, टी एफ एफ, अदरवाइज ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू. तो अगेन वी हैव मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. 3 बार ट्रू है, 1 बार एफ है, तो इसका मतलब हियर वी हैव कंटेंजेंसी. तो ये हमारे पास. नेक्स्ट, फोर्थ वन, नेगेशन P, इम्प्लीकेशन P, इम्प्लीकेशन नेगेशन Q. तो एक बात तो क्लियर है कि दो स्टेटमेंट है P और Q, तो P Q. बाद में मुझे दोनों यहाँ पर किसका P और Q का नेगेशन भी चाहिए, इसमें जो स्टेटमेंट है, तो नेगेशन P, नेगेशन Q. अब एक ब्रैकेट जो दिख रहा है उसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q, और फिर मेरे पास लास्ट नेगेशन P इम्प्लीकेशन P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q. अगेन वी हैव टू स्टेटमेंट P and Q, so therefore we have 2 raised to 2, यानी कि 4 rows. True true, false false, true false, true false. Negation of P, P का अपोजिट false false, true true. Q का अपोजिट नेगेशन Q, false true false true. अब P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q, तो आपको मालूम है इम्प्लीकेशन true false, then we have false, otherwise true, true false false, true true true, false false true, false true true. तो ये हमारे पास आ गया. अब ये दो कॉलम और यहाँ पे क्या रहे, इम्प्लीकेशन. ऑर्डर ध्यान दें, पहला नेगेशन P, फिर ये ब्रैकेट वाला सिस्टम. तो ट्रू फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू. तो कहीं भी इधर टी एफ जैसा कुछ नहीं आया, तो ईच एंड एवरी एंट्री इज P फॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न. तो देयरफॉर here we have tautology. तो यहाँ पर आपके पास tautology पड़ेगा. तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा. अगर कहीं सारे F आ जाते जैसा ये हमारे पास, तो यहाँ पर T की जगह F होता, तो ये क्या हो जाता, कॉन्ट्राडिक्शन. तो ये इस तरह से था. एक बार हम रिपीट कर लेते हैं. तो पहला हमारे पास यहाँ पर सारे ट्रू आ गए थे. सेकेंड क्या था, नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड P एंड P एंड नेगेशन Q. तो P Q नेगेशन Q हमने ड्रॉ किया. फिर हमने पहले क्या कॉलम बनाया यहाँ पर, नेगेशन Q एंड P, फिर P एंड नेगेशन Q, और उसके बाद में एंड. अब नेगेशन P एंड Q अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि ये दो हमारे पास. तो फॉल्स ट्रू, फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फिर हमारे पास फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स. P एंड नेगेशन Q भी सेम, ये हमारे पास बाद में इनके लिए एंड. तो एंड में क्या था, ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज सब जगह फॉल्स. तो हियर वी हैव कंटिंजेंसी. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. तो ये इस तरह से आ जाएगा.